औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, अहवाल ये है कि तौहीन पार्लियामेंट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस्तिक़ाक़ कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म सादर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने पार्लियामेंट पर हमला किया है। नाज़रीन, इस वक्त आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा बहरान सर उठा चुका है। इसको आइनी बहरान कहें, इसको अना का बहरान कहें, इसको आप एक दूसरे की अदम बर्दाश्त का बहरान कहें। वो इतना ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि अब मुल्क का सबसे बड़ा अदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर नीचे से मुकदमात जो है, जहाँ कर फैसले होते हैं, तो लोग इंसाफ के हसूल के लिए आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहाँ जाके वो खटकाते हैं इंसाफ के लिए। मगर इंसाफ के इस दरवाज़े को आग लगाने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है। आज आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में बड़ी अहम किस्म का ये इजलास था, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेही करनी है। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब दो टोक कह चुके, हम नहीं मानते, पंचायत नहीं मानते आपकी, ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। वो भूल जाते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त भी पार्लियामान में मुदाखलत की थी। उस वक्त तो आपने वाह 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 के नारे बुलंद किए थे और इंसाफ का बोलबाला के नारे लगाए थे। वो क्या पार्लियामान में मुदाखलत नहीं थी? क्या वो पार्लियामान पर आपको इक़्तिदार में लाने की नवाजिश थी? इसलिए उसको आपने वाह वाह करके कबूल किया। अब आज एक तो इन्होंने सबसे बड़े मनसब पर बैठे हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अदालत को ललकारते हुए कहा कि आप पंचायती फ़ैसले करते हैं, पंचायत बैठाती है मुज़ाकरात के लिए, हम आपका ये हुक्म ना मानने के पाबंद हैं, ना मानेंगे। आप पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत करते हैं। एक तो उन्होंने कह दी, आप बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर उठा कर सुने, और वो जो तकरीर करते जा रहे हैं अदालत पर, वो एक जिस तरह की वो चढ़ाई की हुई है, पूरी पार्लियामेंट जो है वो शेम शेम के नारे लगा रही है। मतलब ये कि वो अदालत के ऊपर शेम शेम के आवाज़ें कस रही है। ये है वो पार्लियामान जहाँ कानून साजी करते हैं ये लोग, जहाँ ये आइन की बालादस्ती के लिए जो है वो काम करते हैं, और यहीं पर आइन को शेम शेम, ये अदालत को शेम शेम नहीं, ये आइन को शेम शेम कहा जा रहा है। ये कानून के ऊपर जो है उसे शेम शेम कहा जा रहा है। आप सुनिए बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर। वो कहते हैं कि जनाब स्पीकर, ये जो अदालत हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, ये नाजायज़ किस्म के हुक्म हम पर अहकामात थोप रही है, ये हमें ज़बरदस्ती जो है पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत कर रही है। इनको किसने हक दिया है? इन्हें किसने ये हकूक़ दिए हैं कि ये पार्लियामान में मुदाखलत करें? तो जनाब स्पीकर, ऐसे में इन्हें प्रिविलेज कमेटी में तलब किया जाए। किसको? यदि वो जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, ये बिलावल भुट्टो साहब जमहूरियत के अलमबरदार जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, ये अदालत को तलब करने की बात कर रहे हैं। ये अदालत के ऊपर खुला वहाँ आप उनकी तकरीर उठा के देख लें तो आप कहेंगे कि ये तो जमहूरियत की बात करते हैं इनके वालिद मोहतरम। ये तो कहते हैं जमहूरियत की खातिर नाना ने जान दे दी, ये तो कहते हैं जमहूरियत की खातिर बीबी साहबा ने जान दे दी। आज बिलावल भुट्टो साहब की ये तकरीर और जिन लोगों के साथ बैठकर ये हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं, इनकी वालदा मोहतरमा और इनके नाना जान की कब्रें भी कांप रही होंगी कि वो आइन जो इनके नाना ने दिया था इस मुल्क को, उस आइन के साथ खिलवाड़ करते हुए, उस आइन पर उसकी बालादस्ती की बजाय उस पर चढ़ाई करते हुए बिलावल भुट्टो को
کہیں سے جمہوری آواز نہیں آئی، کہیں نانا کی آواز نہیں آئی، کہیں بی بی کی آواز نہیں آئی۔ آواز آئی تو نواز شریف اور شہباز شریف کے جو وہ اس وقت بیانیہ ہے اس کی آواز آئی، جس پر اس نے لبیک کہتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان پر چڑھائی کر دی۔ اب دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کل جو عدالت سے فیصلہ آئے گا اس کے جواب میں کیا کہیں گے۔ کیا یہ اب حکم دیں گے اپنی پارٹی کو اور ساری اتحادی جماعتوں کو کہ آؤ سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں، کہ انہوں نے ہماری توہین کی ہے، توہین پارلیمنٹ، توہین پارلیمنٹ، سارے یکجا ہو کر کہہ رہے توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے، توہین عدالت اس میں کہیں نہیں ہے۔ توہین عدالت لگے گی تو پھر لگ پتہ جائے گا، وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، یا ان کو لگانے سے پہلے ہی انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔